नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन न्यूज़। आज की मुख्य समाचार वाली स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। स्पेशल बुलेटिन में आज की पहली और बड़ी खबर है कि जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है। दर्शकों के लिए बहुत शानदार खबर है, लेकिन थिएटर्स और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निर्देशक सुजीत सरकार ने लॉकडाउन की वजह से चल रही अनिश्चितता और आर्थिक संकट को देखते हुए बड़ा फैसला ले लिया है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म गुलाबो सिताबो अब सीधे ऑनलाइन अमेज़न के प्राइम वीडियो पर रिलीज़ की जाएगी। जहां दोस्तों ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस फैसले के साथ सिनेमाघरों के अस्तित्व पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बात करें फिल्म गुलाबो सिताबो की, तो इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 200 देशों में एक साथ 12 जून को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है। ये एक कॉमेडी फिल्म है और पहली बार किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना एक साथ नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि गुलाबो सिताबो तो सिर्फ एक शुरुआत है, कहीं और भी बड़ी फिल्में लाइन में है, जिनके बारे में खबरें आ रही है कि ये सभी फिल्में भी सीधे आपके घर ऑनलाइन टपकने वाली है। कोरोना की वजह से जो हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए थिएटर को अगले कुछ महीनों तक खोलने का कोई चांस नहीं दिख रहा, और मानो अगर थिएटर्स खुल भी गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लोग भीड़ भाड़ वाले थिएटर में जाना पसंद करेंगे। अब फिल्मों को सीधा ऑनलाइन रिलीज़ करने से किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप अपने घरों में बैठकर अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की नई फिल्म गुलाबो सिताबो का मज़ा लें। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को जोर का झटका लग गया है। इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने विजय माल्या द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद माल्या के सारे कानूनी रास्ते अब बंद हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब 28 दिनों के अंदर विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस फैसले से पहले विजय माल्या ने कोरोना संकट पर जारी किए गए पीएम नरेंद्र मोदी के आर्थिक राहत पैकेज के ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए एक खुला ऑफर दिया था और कहा था कि सरकार उसके हिसाब का सारा पैसा वापस ले ले और इस केस को यहीं बंद कर दे। आपको नहीं पता तो बता दें कि 64 साल के विजय माल्या पर भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कई सारे केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव होने थे, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी ही रह गए हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। महाराष्ट्र की विधान परिषद में जो 9 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, उनमें शिवसेना के 2, एनसीपी के 2, कांग्रेस के 1 और बीजेपी का 4 सदस्य शामिल हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी वजह से उन्हें विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना बेहद जरूरी हो गया था। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। दरअसल ये योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP की तरह है। मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देश भर में एक ही नंबर से बात कर सकते हैं। इसी तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा। आसान भाषा में समझे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने पुराने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुराने राशन कार्ड से ही आप दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राहत पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। उन्होंने रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उनके ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने इस पैकेज के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके बताया है कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ निकलता है कि खोदा पहाड़ और निकला जुमला। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि भारत की धरती पर आपको हवा फ्री मिलती है, सड़क पर पैदल चलने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। सरकार आपको हवा जैसी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फ्री दे रही है, फिर भी आप लोग पैकेज चिल्ला रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से बातचीत की। दोनों के बीच कोरोना वायरस को लेकर लंबी चर्चा हुई। पीएम मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कोविड-19 के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया और महामारी का मुकाबला करने के लिए साइंटिफिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई में भारत द्वारा अपनाए गए जागरूक दृष्टिकोण को बिल गेट्स के सामने उजागर किया। पीएम मोदी ने बिल गेट्स को बताया कि कैसे भारत देश के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को स्वीकारा, कोरोना वॉरियर्स के प्रति इज्जत, मास्क को पहनना और लॉकडाउन के नियमों का भारतवासियों द्वारा पूरी श्रद्धा से पालन करना। इन सभी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स के सामने रखा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 81,970 हो गई है। इसमें से 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27,920 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी भी देश में कोरोना वायरस के 51,401 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। यहाँ मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंच गई है। हर साल की तरह इस साल भी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौजूद बद्री विशाल मंदिर के कपाट को मुहूर्त के साथ सुबह 4:30 बजे खोल दिया गया है। कोरोना की वजह से इस सालाना आयोजन में सिर्फ गिने चुने लोग ही शामिल हुए थे। इसमें बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, धर्माधिकारी समेत मंदिर से जुड़े सिर्फ 28 लोग ही शामिल हुए थे। हर साल की तरह इस साल भी मंदिरों को फूलों की माला से सजाया गया था और वेद मंत्रों के पाठ के साथ भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह के द्वार खोले गए। बता दें कि प्रशासन की तरफ से मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों जगहों पर रास्तों पर जमी हुई बर्फ भी हटा ली गई थी। इसके लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए मजदूरों को बर्फ हटाने के काम के लिए उस जगह पर पहुंचाया था। बैंकों के साथ धोखाधड़ी करके भाग चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन के लंदन की अदालत में सुनवाई चल रही है। नीरव मोदी के वकील ने पहले उनके मानसिक स्वास्थ्य का बहाना बनाते हुए मुंबई की आर्थर रोड जेल में मानसिक रोगों के चिकित्सक न होने की दलील दी थी। अब नीरव मोदी के वकील ने नया पैंतरा अपनाते हुए नीरव को बचाने की कोशिश की है। सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील ने कोर्ट में कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में चूहे और कीड़े अधिक है। नीरव के वकील ने साथ में यह भी दलील दी है कि जेल परिसर में नालियां है और पास में ही झुग्गी बस्ती है जहां बहुत शोर शराबा होता रहता है। भारतीय एजेंसियों की ओर से कहा गया कि नीरव मोदी को प्रत्यर्पण के बाद आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। इसे विशेष रूप से आर्थिक अपराध से जुड़े अपराधियों के लिए ही बनाया गया है। भारतीय एजेंसियों की ओर से आर्थर रोड जेल की एक वीडियो भी अदालत में पेश की गई थी, जिसमें कहीं भी चूहे नजर नहीं आ रहे। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ब्रिटेन की कोर्ट ने भारत के वकीलों को आर्थर रोड जेल को लेकर ताज़ा रिपोर्ट देने को कहा है। अब आर्थर रोड जेल की इस रिपोर्ट को सितंबर महीने में पेश किया जाएगा और जिसके बाद आगे की सुनवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये मजदूर देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। इनकी तड़पती हुई चीखें सरकार तक पहुंचाई जाएगी और उन्हें मदद दिलाई जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। बता दें कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में 50 दिनों से अधिक समय से लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी वजह से श्रमिक और मजदूरों को काम नहीं मिलने की वजह से वे सभी लोग अपने घर की ओर लौटने को मजबूर है। इस दौरान मजदूरों की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो चिंता की स्थिति पैदा कर रही है।
एप्पल ने अभी हाल ही में अपना सस्ता स्मार्टफोन आईफोन SE 2020 को लॉन्च किया था। अब इस फ़ोन की बिक्री 20 मई से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी, लेकिन कंपनी इसकी डिलीवरी सिर्फ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ही करेगी। आपके एरिया के पिन कोड के हिसाब से ये तय किया जाएगा कि आप इस फ़ोन को खरीद पाएंगे या नहीं। बता दें कि फिलहाल ये फ़ोन एक्सक्लूसिव सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही बेचा जा रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद ये फ़ोन एप्पल स्टोर्स पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध किया जाएगा। भारत में आईफोन SE 2020 के 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 42,500 रुपये है, जबकि इसके 128 GB वेरिएंट की कीमत 47,800 और 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 58,300 रुपये रखी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल KGN न्यूज़ पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो इसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हम आपकी सेवा में जल्द ही वापस लौटेंगे कुछ मज़ेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए घर पर रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और देखते रहिए KGN न्यूज़।